हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड। यार आप लोग ना स्टोरी को लाइक नहीं करते हो और कमेंट्स भी नहीं करते हो। करो यार, ताकि कम से कम मेरे अंदर की मोटिवेशन थोड़ी जागे और मैं आपको रोज स्टोरी दे सकूं। सारी स्टोरी सुननी है ना, तो आपको काम बस इतना करना है कि इस स्टोरी को थोड़ा लाइक कर दो और एक हार्ट कमेंट कर दो। ओके ना, भले मत कुछ लिखो लेकिन एटलीस्ट एक हार्ट कमेंट कर सकते हो ना आप लोग, तो प्लीज करो ना आ जाकर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये है एपिसोड नंबर 55। जानते हैं क्या हुआ? भाभी यू आर द बेस्ट, देव ने कहा और खाना खाने लगा। मृणाल ने तो बस मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद सब लोग अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अब आगे मृणाल जब रूम में आई ना, तो उसने आर्यन को रूम में नहीं देखा। तभी आर्यन ने पीछे से मृणाल को अपनी बाहों में भर लिया। मृणाल एक सेकंड के लिए तो चौंक गई, पर आर्यन की खुशबू से उसने उसे पहचान लिया। वाइफी, नीचे तुम क्या कर रही थी? आर्यन ने मृणाल से पूछा। मैंने क्या किया? मृणाल ने अटकते हुए कहा। अच्छा जी, तुमको नहीं पता तुमने क्या किया? तुमने अपने पति का साथ देने के बजाय तुमने देव का साथ दिया। इस चीज के लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और जरूर मिलेगी। आर्यन ने मृणाल के कानों को किस करते हुए कहा। कैसी पनिशमेंट? मृणाल ने घबराते हुए पूछा। आर्यन ने मृणाल के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। मृणाल आर्यन के अचानक से किस करने से तो सिहर उठी। आर्यन किस करते हुए मृणाल के कंधे पर आ गया और वहां पर उसने बहुत जोर से बाइट कर लिया। बाइट करने के कारण मृणाल को हल्का सा दर्द हुआ, जिसके कारण उसके मुंह से धीरे से चीख निकल गई। आर्यन ने जहां पर बाइट किया, वो अब उस जगह को सक करने लगा था और किस करने लगा। आगे से इस पनिशमेंट को याद रखना तुम। मृणाल ने कहा। चलो अब सो जाओ, तुम्हें सुबह पार्टी में भी तो जाना है ना, आर्यन ने कहा और मृणाल को अपनी गोद में उठा लिया। मृणाल ने अपने हाथ को आर्यन के गले में डाल दिया और बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को देखने लगी। मुझे से मत देखो, वरना तुम सुबह कहीं पर भी जा नहीं पाओगी, आर्यन ने मृणाल को बेड पर लेटाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं सो रही हूँ। मृणाल ने तुरंत ही अपनी नजरें आर्यन के ऊपर से हटा दी और खुद को ब्लैंकेट से पूरा पूरा कवर कर लिया। ये देखकर आर्यन के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर के बाद ही मृणाल ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकाला और आर्यन की तरफ देखकर कहा, आप नहीं सोएंगे क्या? दरअसल बात तो ये है कि अब मृणाल को बिना आर्यन के बाहों में सोए बिना नींद नहीं आती थी। उसे आर्यन की आदत सी हो गई थी। आर्यन ने अपना लैपटॉप बंद किया और मृणाल के पास जाकर लेट गया। उसने मृणाल के फोरहेड पर किस किया और गुड नाइट बेबी बोलकर अब वो कहता है गुड नाइट, सो जाओ, और उसे अपनी बाहों में लेके सो गया। अगली सुबह आर्यन की नींद खुली तो उसने मृणाल को उठते हुए कहा, मृणाल उठो, उठ जाओ, वरना तुम लेट हो जाओगी। मृणाल ने कसमताते हुए अपनी आंखों को खोला और आर्यन ने मृणाल के लिप्स पर हल्के से पेक किया और उसे गुड मॉर्निंग बेबी कहा। गुड मॉर्निंग, मृणाल ने भी स्माइल करके कहा। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, आर्यन ने कहा। मृणाल उठकर बाथरूम में चली गई। आर्यन भी दूसरे बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर के ही बाद दोनों ही नीचे आ गए। देव तो पहले से ही उन दोनों के लिए नीचे हॉल में बैठकर नाश्ते के लिए इंतजार कर रहा था। ब्रेकफास्ट करते टाइम आर्यन ने मृणाल को कहा, मैंने तुम्हारे लिए आज के फंक्शन के लिए ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट को बुलवा दिया है, अभी थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। पर इसकी क्या जरूरत थी? ये तो सिर्फ मूवी की ओपनिंग सेरेमनी है और मैं मूवी की मेन लीड थोड़ी ना हूँ, मृणाल ने कहा। पर भाभी, आप मेरी भाभी द ग्रेट आर्यन सिंह रजावत की वाइफ हो, पार्टी में सारी स्पॉटलाइट तो आप पर ही होगी ना। वैसे भी आप इतनी ब्यूटीफुल हो, आपको तो ज्यादा मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ती, देव ने कहा।
पार्टी में अशोक कपूर और पीयूष भी होंगे? आर्यन ने खाना खाते हुए कहा, हाँ मुझे पहले से ही इस चीज का अंदाजा था। आज 5 साल के बाद मैं उन सबसे मिलूंगी। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मृणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन को मृणाल की यही अदा तो सबसे ज्यादा पसंद थी। वो खुद मुस्कुराते हुए भी अपने दुश्मनों को रुला देता था। वाह भाभी, काश मैं भी वहां पर आ पाता, मुझे भी देखना था। आप कैसे उन सबके छक्के छुड़ाती हैं? देव ने एक्साइटेड होकर कहा। कभी मैं जब तुम्हारे छक्के छुड़ाऊंगी ना, तब तुम देख लेना, मृणाल ने कहा। आर्यन की वही मृणाल की बातें सुनकर देव की तो जुड़ी हंसी हंसते हुए कहा, भाभी आप ऐसे कैसे करेंगी? मैं तो आपको प्यारा देवर हूं ना। देव का मुंह देखकर मृणाल को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए देव को डराते हुए कहा, मैं गारंटी नहीं ले सकती इस चीज की। अगर तुमने कभी मुझे फ्यूचर में परेशान किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। मैं क्यों तुम्हें परेशान नहीं कर सकती? अरे बाबा, पर भाभी मैं क्यों आपको परेशान करूंगा? देव ने डरते हुए कहा। देव का चेहरा देखकर मृणाल को हंसी आने लगी। वो जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगी। आप मजाक भी नहीं समझ रहे थे भाभी? मुझे तो पहले से पता था, देव ने कहा और अपने मन में सोचा, भाभी से तो बच के रहना होगा। ये तो भाई से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तो मुझे इनसे भी डर लगने लगा है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद ही आर्यन ने देखा कि विराज घर के अंदर आ रहा है। उसके पीछे 2 लड़कियां भी हैं। जब मृणाल ने आगे चल रही लड़की को देखा तो वो उसके हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। वो लड़की बोंदिता बनर्जी थी। वो सिर्फ 25 साल जैसी छोटी उम्र में ही इंडिया की सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। उसने खुद का मेकओवर कराने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और शायद उसके साथ जो लड़की है वो उसकी असिस्टेंट है। आर्यन को तो वैसे जैसे मानो इन सबसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो वैसे भी आर्यन पूरे एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। पूरे एशिया में उसका राज चलता है, तो उसके लिए बोंदिता को यहाँ पर बुलाना कोई बड़ी बात नहीं। वहीं विराज आर्यन से कहता है, सर आपने जो ड्रेस मंगवाई है वो भी आ गई है, ये देखिए। विराज ने आर्यन को एक पैकेट दिखाते हुए कहा। आर्यन ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद विराज ने वो पैकेट बोंदिता के असिस्टेंट को हाथों में दे दिया। हेलो मिस्टर रजावत, मैं बहुत खुश हूँ जो आपने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। बोंदिता ने बड़ी ही पोलाइट वे में कहा। आर्यन को भी बोंदिता का काम अच्छा लगता है। वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, फिर भी उसने अपने ही दम पर बिना किसी की हेल्प के अपना करियर बनाया है। उसमें किसी की प्रकार का घमंड भी नहीं है। बोंदिता, आपको मेरी भाभी को तैयार करना है। ये है मेरी भाभी मृणाल। देव ने आगे आके बोंदिता को मृणाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब बोंदिता ने सुना कि ये देव ने मृणाल को अपनी भाभी कहा तो वो बहुत हैरान रह गई। उसने तो कभी नहीं सुना था कि आर्यन ने शादी कर ली। उसने मृणाल की तरफ देखा। मृणाल को देख उसे पॉजिटिव वाइब आ रही थी। उसने बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपनी जिंदगी में देखा था। ज्यादातर एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और पॉपुलैरिटी पर बहुत घमंड करती। वो लोग बहुत रूड होती थी, पर उससे मृणाल को ऐसा देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। उसने मृणाल को ग्रीट किया। मृणाल ने भी बोंदिता से हेलो बोला। उसके बाद वो दोनों ऊपर रूम में चले गए। बोंदिता मृणाल का मेकअप करने लगी। मृणाल की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ थी। आपकी स्किन तो बहुत हेल्दी है और अच्छी है। मैंने बहुत से लोगों का मेकअप किया, पर आपकी जैसी स्किन बहुत ही रेयर लोगों के पास होती है। बोंदिता ने मेकअप करते हुए ही मृणाल से कहा। थैंक्स, मृणाल ने स्माइल कर कहा। वैसे मुझे भी आपका मेकअप करने का स्टाइल बहुत ही पसंद है, मृणाल ने कहा। मृणाल की बात सुनकर बोंदिता बस मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में ही बोंदिता ने मृणाल को रेडी कर दिया और मृणाल को लेकर नीचे आ गई। हॉल में ही आर्यन और देव विराज बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत सारे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। स्टोरी को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी जान और आप सुन रहे हैं इतनी FM।